हाँ 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 हाँ, कड़ाके की ठंड और ये स्नोफॉल, इसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता। हम लोग दोस्त लोग मिलके आए हुए हैं अभी। हम लोग सीधा पहुँचे मनाली। मनाली के बाद हमारा हिम्मत टूट गया और हमने टैक्सी कर ली, और टैक्सी के अंदर बैठकर ही हम लोग घूम रहे हैं। वैसे सर्दियों में मनाली का जो टेम्परेचर है वो माइनस में आ जाता है, और अभी हम जो हैं वो -7 में हैं। और -7 में हड्डियों तक ठंड लग रही है। एक तो ठंड, ऊपर से स्नोफॉल। और हम लोग यहाँ रुकेंगे, अभी 4-5 दिन रुकेंगे। तो लोग बोल रहे हैं कि 3-4 दिन के बाद जो है स्नोफॉल बंद होगा, उसके बाद जो है बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद ये जो अभी सर्दी है ये और भी हो जाएगा। तो हम लोग भी देखते हैं कितना होगा। अभी तो फ़िलहाल टेम्परेचर -7 है। गाड़ी का शीशा खोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर से देख रहे हैं तो स्नोफॉल कम, और ऐसा लग रहा है झमाझम बारिश हो रही है। इतनी तेज़ बारिश कि अगर कोई बाहर निकले तुरंत भीग जाएगा। ये बारिश नहीं है, ये एक्चुअली स्नोफॉल है। जो स्नोफॉल है वो देख के ऐसा लग रहा है मानो, हमारे जो दोस्त हैं वो सभी बोल रहे हैं कि अरे भैंस ने जुगाली करके वो जो झाग है वो बाहर थूक दिया है। अभी हम लोग जो है अंदर हैं, कार के अंदर है, हीटर चल रहा है, फिर भी बदन कांप रहा है। इसके बाद जब हम जहाँ उतरेंगे तो हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ है कि हम लोग सारे जैकेट खोल देंगे। खोलेंगे तो ज़रूर, वो भले ही 20 सेकंड के लिए होगा, लेकिन इसको भी फील करना है। और बाय द वे हम लोग जो है ना ही अपना सर के लिए टोपी लाए हैं, ना ही ग्लव्स लाए हैं। नॉर्मल जैकेट और टी शर्ट और शूज़ में आए हुए हैं। अंदर हमारा टी शर्ट है, ऊपर हमारा जैकेट है। ये भी एक हमें चुल मची थी कि देखते हैं क्या होगा, आगे देखते हैं। अभी तो चैलेंजिंग लग रहा है। बाय रोड ही हम लोग आए हुए हैं दिल्ली से। दिल्ली से पहले शिमला पहुँचे, शिमला में भी थोड़ा घूमे। शिमला में एक जगह है कुफरी, कुफरी में ही सिर्फ स्नोफॉल हुआ था, तो हमारा मन नहीं मारा, हम वहाँ से फिर निकल आए मनाली। और मनाली आने के बाद अब हम लोग का हिम्मत जवाब दे दिया कि अब आगे हम लोग खुद से नहीं जाएंगे, टैक्सी करेंगे और टैक्सी में ही जाएंगे। फिर देखते हैं 1-2 दिन के बाद फिर हम लोग अपने से भी जाएंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम टैक्सी से चल रहे हैं। हमारे आसपास जो भी लोग हैं यहाँ के, जो यहाँ के लोकल लोग हैं जिनको हम देखते हैं कोई दुकान में, या वो सारे लोग हीटर चलाए हुए हैं और रम पिए हुए हैं। सब बोलते हैं कि बिना रम पिए यहाँ गुजारा नहीं है माइनस टेम्परेचर में। -7 बहुत होता है। -7 जो टेम्परेचर है वो मोटा मोटी यूँ समझ लीजिए कि आपके फ्रिज में जो दूध रखा है उसका आइस क्यूब बन गया है, उतना ठंड होता है -5 to 7। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लगभग 6 से 7 इंच ऊपर तक स्नोफॉल का बर्फ़ जमा हुआ है। ये तो मेन रोड की बात बता रहे हैं। बस ये है गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो रोड में। यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करते हैं, सुबह रोड से बर्फ़ हटाते हैं और नमक डालते हैं कि क्या डालते हैं, उससे आवागाही जो है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। उसके बाद और लोग क्या करते हैं, टायर में वो जो जंजीर जैसा होता है लोहे का, वो लगा देते हैं और फिर चलते हैं ताकि फिसलन ना हो, ब्रेक मारे तो चक्का स्किड ना करे। अभी हमारे सामने ही हमने एक बाइक वाले को देखा था, बेचारा हार्डली 30 to 40 का स्पीड में ही चल रहा था। वो घाटी में भी नहीं, वो प्लेन रास्ते में। और जो है वो ब्लैक आइस था। ब्लैक आइस एक्चुअली क्या होता है, जो बर्फ़ जम जाता है, जो ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाता है उसे ब्लैक आइस बोलते हैं। तो उसमें जो ब्रेक मारा वो फेंका गया। हम लोग उतर के फिर उसको उठाए, पूरा चोट लग चुका था उसे, घुटने में, कोहनी में, और उसके थाइज भी छिल चुके थे। सोचिए नॉर्मल रोड है, ना पत्थर है ना कुछ, फिर भी उसे उतनी चोट आई। तो अभी तो यहाँ फ़िलहाल बाइक चलाना मतलब ख़तरे से खेलने बराबर होगा, ड्यू टू ब्लैक आइस। ये स्नोफॉल की वजह से नहीं, ब्लैक आइस क्योंकि स्नोफॉल जो है यहाँ पे मोटा मोटी 3 दिन से हो रहा है, अब वो जम चुका है।
और 2-3 दिन के बाद जो ये लोग बोल रहे हैं, तो 2-3 दिन के बाद पिघलेगा, और जब पिघलेगा उसके बाद जो ठंड बढ़ेगी वो -10 तक चला जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल हमारा भी वही सीन चल रहा है कि टैक्सी से घूम रहे हैं, होटल जा रहे हैं, होटल में रूम हीटर, उसके बाद कंबल के अंदर सीधा हमने जो है 2-2 3-3 कंबल लिया हुआ है। हम लोग एक आदमी 2 कंबल 3 कंबल रात को ओढ़ते हैं, दिन में तो हमें पता नहीं चल रहा उतना रूम हीटर की वजह से, लेकिन हम लोग खुद प्रिकॉशन लेते हैं कि रात को रूम हीटर नहीं चलाते हैं। रूम हीटर का भी एक ड्रॉबैक है ना कि रूम हीटर आप चलाइएगा और ऑक्सीजन खा जाता है, रूम का ऑक्सीजन ख़त्म कर देता है, आप सोए रहेंगे, सोए रह जाएंगे, क्योंकि इतनी सर्दी में फिर कौन उठेगा हीटर बंद करने। तो हम लोग रूम खाली रूम गर्म कर लेते हैं, जो गंदा वंदा रहता है साफ़ करा लेते हैं, और रूम गर्म कर लिए रूम हीटर से, उसके बाद फिर अपने कंबल ओढ़ के सो गए। हाँ, एक दिन हम लोगों ने बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर करने के लिए रम पिया था गर्म पानी के साथ। होटल वाले ने ही बोला था कि रम या ब्रांडी ले लीजिए, यहाँ के लिए वो मैंडेटरी है। तो हमने लिया था, लेकिन होता है ना कि नहीं पचता है सबको, तो भारीपन लगने लगा। नहीं पचने का रीज़न ये नहीं कि किसी को वोमिट हो गया या कुछ हुआ, बस पेट भारी भारी लगा, क्योंकि यहाँ का पानी हमारे लिए थोड़ा हेवी हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्योर है यहाँ का वाटर। हम लोग जो है वो आयरन वाला पानी पीते हैं, TDS वाला पानी पीते हैं, तो वो यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बॉडी हमारा जो है उस पानी का हैबिट बना चुका है। तो अभी हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, जहाँ तहाँ रुक रहे हैं, देख रहे हैं, और अभी हमारा और कुछ एडवेंचर करने का हिम्मत नहीं हो रहा है। अभी साल 2013 है। हम लोग 2-3 दोस्त मिलके डिसाइड किए हैं कि हम लोग हर साल 2-3 आउटिंग करेंगे ही करेंगे पहाड़ों का। हमारी नौकरी लगी अभी 1 साल 1.5 साल ही हुई है। इससे पहले जो भी करते थे वो प्रॉपरली प्रोफेशनल नहीं था। ये जो वीडियो है ये हम लोग अपना मेमोरी के लिए बना रहे हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें। वैसे अभी 2013 में यूट्यूब ठीक ठाक चल रहा है, लोग देखते हैं, ट्रैवलिंग वीडियोज़ अपलोड करते हैं। अभी हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर करेंगे, लेकिन किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे जहाँ पे हम लोग जो भी ट्रैवल है उसकी वीडियो डालेंगे। इसलिए नहीं कि हमें वहाँ से कुछ अर्निंग है या कुछ पॉपुलैरिटी चाहिए, बस एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग ओल्ड हो जाएंगे, कहीं आने जाने में प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाएंगी, कभी हेल्थ का कभी कुछ का, उस केस में हम लोग एक रिवाइंड करेंगे, इसको देखेंगे, तो कम से कम ये तो याद रहेगा कि एक टाइम हम लोग भी कहीं ना कहीं घूमने फिरने निकलते थे। तो ये कंसर्न है, इस पर अभी हम लोग सोच रहे हैं। बाकी सबने हमको ही बोला है किसी रिपोजिटरी पे डालने के लिए, सबको एक्सेस मिल जाएगा। फ्यूचर में पता नहीं कौन से चैनल पे डालेंगे, कि किसी रिपोजिटरी पे डालेंगे, कहीं गूगल पे डाल देंगे, गूगल ड्राइव पे सबको एक्सेस दे देंगे। बट हाँ, ये अब से शुरू किए हैं, इससे पहले हम लोग 4-5 और आउटिंग कर चुके थे, तो उसका वीडियो कहीं बनाए नहीं, जो भी बनाए फ़ोटो बनाए। तो अब हम लोग डिसाइड किए हैं कि बनाएंगे, एक रिपोजिटरी में डालेंगे जहाँ से सब कोई देखेंगे। तो ये रिपोजिटरी वही है। अभी तो हम लोग सबकी वर्किंग जो है लोकेशन वो नोएडा है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम लोग नोएडा से कहीं और स्विच करेंगे, किसी और सिटी, बट कनेक्टेड रहेंगे। जैसे जैसे हम लोग को टाइम मिलेगा फिर हम लोग जमा होंगे, फिर ट्रैवल करेंगे। बट हाँ, हमारा जो प्रोफेशन है वो IT का है, सॉफ्टवेयर फील्ड का है। इसमें मोस्टली हम लोग स्विच करते रहते हैं, कभी 2 साल में इस कंपनी से उस कंपनी, कभी 4 साल में, कभी 5 साल में, कुछ लोग तो साल भर में करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कब फिर, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक टाइम आता है जब सारे दोस्त अलग होते हैं। जैसे मेरे जो अपने दोस्त हैं, पुराने दोस्त जो अपने होम टाउन के, वो भी सब अलग हम लोग हो चुके हैं। कभी कोई इस शहर में स्विच करता है, कभी कोई उस शहर में। तो मोस्टली हम लोग सब अब दूर ही हैं, बहुत फ्रिक्वेंट हम लोग का मुलाकात नहीं होता है। तो ऐसे जैसे अभी के जो करंट ग्रुप है, ये भी एक दिन हम लोग अलग होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्विच करेगा। क्योंकि ये जो अभी साथ में आए हैं ये तो हरियाणा के हैं, तो ये लोग तो स्विच कम करते हैं, लेकिन चूँकि हम हैं झारखंड के और हम नोएडा में हैं,
तो एक दिन आएगा जब हम यहाँ से स्विच करके किसी और लोकेशन पे जाएंगे, ये लोग यहीं रहेंगे, फिर हम वापस दिल्ली आएंगे, नोएडा आएंगे और इन लोगों के साथ फिर ट्रैवल करेंगे। तो ये 2013 का हमारा है एक। आगे देखते हैं क्या होगा, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे तो आप लोग तक भी ये चीज़ जाएगी ही जाएगी। कभी मौका लगे तो आप भी मनाली एक बार आइए। मनाली लाइफ में एक बार ज़रूर आइएगा स्नोफॉल में। मनाली देखने लायक जगह है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे सब कुछ अकॉर्डिंग टू नेचर है। आने वाले 10-20 साल में क्या होगा पता नहीं, क्योंकि लोग तो अब जंगल में भी जंगल काट के घर बनाने लगे हैं, फैक्ट्रियाँ बनने लगी हैं। मनाली का फ्यूचर कैसा रहेगा ये पता नहीं। अभी फ़िलहाल जो है वो नेचुरल है। यहाँ पे सारे जंगल उसी तरीके के हैं। सुबह जब हम लोग उठते हैं तो होटल की खिड़की जो है वो वाइट हो चुकी होती है, स्नोफॉल उस पर जम चुका होता है। हम लोग वो भी देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि जब खिड़की में इतना है, जो खिड़की का सरफेस है वो खड़ा है, उसमें जो टकराया वो चिपका हुआ, तो ज़मीन में क्या हाल होगा वो देखने के लिए हम लोग एक बार सुबह निकले थे। तो ऐसा लगा जैसे कमर तक है। जहाँ पे हम लोग घूम के आए थे सामने, तो वहाँ पे उस दिन देखे थे हार्डली थोड़ा बहुत बर्फ़ था, लेकिन आज सुबह जब हम लोग निकले तो ऐसा फील हुआ जैसे कमर तक बर्फ़ है। लेकिन नहीं था उतना, वो हमें ऐसा फील हुआ क्योंकि वो स्नोफॉल गिरता है तो जमता नहीं है, वो रुई के फाह जैसे ऊपर ऊपर उठते रहता है। धीरे धीरे ये उठेगा, फिर पिघलना शुरू होगा तो चिपकता चिपकता ब्लैक आइस बनेगा। तो मोटा मोटी ये जो एडवेंचर है ये लाइफ टाइम हमें याद रहेगा। हम लोग 3 दोस्त आए हुए हैं। अभी हम लोग किसी का फ़ोटो भी नहीं ले पाएंगे, किसी का वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। बस जो है जहाँ रुक रहे हैं वहाँ का ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चलती गाड़ी से ही लें बाहर निकलना, क्योंकि हमने सर पे भी टोपी नहीं लिया है, ग्लव्स भी नहीं लिया। जिस टैक्सी में हम बैठ रहे थे वो टैक्सी वाला देख के मैं हंस रहा था, बोला सर इतनी चैलेंज क्यों कर रहे हो एक दूसरे को, यहाँ पे रेंट पे भी मिलता है जैकेट ग्लव्स वगैरह, आप ले लो। लेकिन वही है कि हम लोगों ने बोला नहीं ऐसे ही जाएंगे। तो बस ऐसा ही है, थोड़ा सा लाइफ में एडवेंचर का भी मज़ा लेना चाहिए, खुद को चैलेंज करना चाहिए। और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं मुंह से धुआं निकल रहा है, और हम बाहर जब जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और हम बताना भूल गए कि ड्राइवर ने हमें कहा है कि सर जब आपको यूरिन लगे बाहर मत पेशाब करिएगा, बाहर पेशाब करिएगा बीमार पड़ जाइएगा, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। तो ड्राइवर ने हमें डायरेक्टली मना किया कि यूरिन लगे तो हमको बोलिएगा, किसी होटल में रुकेंगे या कहीं प्रॉपर जगह में। यहाँ बाहर में यूरिन करना सेफ़ नहीं है क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान रखिएगा स्नोफॉल में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।